फ्रेंड, यूजीसी नेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे हम बताएंगे इस वीडियो में, और कुछ डेट्स मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 10 दिसंबर का होने वाला है। और मान लीजिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है या रजिस्ट्रेशन कर लिया बट आपने पेमेंट नहीं किया, तो 11 दिसंबर तक आप इसे पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम डेट होने वाला है वो रहने वाला है आपका 1 जनवरी से आपको 19 जनवरी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। और टाइम रहते ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले। अगर मान लीजिए आप लास्ट में फिल करते हैं तो वहाँ सर्वर प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है, दिक्कत कर सकता है, तो याद रखें ये चीज को। टाइम रहते आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है आप यूपीआई नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं फॉर्म फिलिंग में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस इंटरफेस में आ सके। तो देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है यूजीसी नेट दिसंबर 2024। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करके सिंपली हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने बोल रहा है, बट अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो सिंपली यहाँ पर नीचे आना, देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना और यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, उसे आप यहाँ पर रीड कर लेंगे। जो जर्नल का है 1150 रुपये यहाँ पर आपको पे करना है। ओबीसी के लिए 600 है, SC/ST के लिए आपका 325 रुपये यहाँ पर आपको पे करना है। और यहाँ पर कुछ डिटेल दिए कि आप इसे फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे। जो रहेगा जेपीजी फॉर्मेट है, जो फोटो रहेगा वो 10 से 200 KB का रहेगा और सिग्नेचर रहने वाला है 4 से 30 KB। तो यहाँ पर वो क्लियरली यहाँ पर एलिजिबली बताया है कि यही फॉर्मेट का आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर है पेमेंट मोड, आपका फी पेमेंट मोड आप यूपीआई डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके डिटेल्स यहाँ आपको शो कर दिए हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, तो मैक्सिमम आपका 13 कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आपको शो करा अपर लोअर न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको शो करें कि आप जो भी यहाँ पर आधार कार्ड है और पैन कार्ड वगैरह आप देते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए, तो आप अपने माता पिता का यहाँ नहीं देंगे, ना रिश्तेदार का देंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये केयरफुली यहाँ पर अपना आधार ही दे, पैन कार्ड दे या डिजी लॉकर अकाउंट जिससे भी आप लॉगिन यहाँ पर बनाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से लॉगिन यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप किससे लॉगिन करना चाहे, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या डिजी लॉकर हो। तो फिलहाल हमारे पास अभी आधार कार्ड है। तो याद रखें आधार कार्ड से अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके आधार पे ऐड होना चाहिए। अगर नहीं तो आपको OTP रिसीव नहीं होगा, आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अगर आप आधार कार्ड एंटर कर रहे हैं तो याद रखिए कि उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए ताकि आपको उसमें OTP रिसीव हो। तो चलिए यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ आधार नंबर एंटर करने के बाद जनरेट OTP यहाँ पर हम करते हैं और OTP यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली आपको OTP जनरेट हो चुका है। यहाँ पर बोल रहा है वो OTP 10 मिनट तक वैलिड रहेगा। अगर रिसीव नहीं होता है तो मान लीजिए यहाँ पर आपको रिसीव होने में समय लग रहा है तो आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे ही रिसीव होगा यहाँ पर आप उसे एंटर कर वैलिडेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं OTP एंटर कर लेता हूँ और वैलिडेट कर लेता हूँ। देखेंगे यहाँ वैलिडेट करने के बाद यहाँ फॉर्म हमारा आ चुका है। जो भी आधार में हमारा नाम वगैरह था यहाँ पर सिंक आउट हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे आपके 10 के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर डिटेल आप फिल करेंगे। फादर्स नेम है, आपका मदर्स नेम है, DOB यहाँ पर चेक करेंगे। मेल ID यहाँ पर आपको कन्फर्म और ईमेल ID 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर 2 बार एंटर करना। अगर मान लीजिए आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप उसे भी एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। याद रखें जो भी स्टार मार्क है यहाँ पर रेड स्टार मार्क है उसको फिल करना यहाँ पर कंपलसरी, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। अल्टरनेट नंबर हमारे पास है तो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। उस बाद नेशनैलिटी आपको चूज़ करना है। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आपको बहुत से देखने मिल जाएंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID वगैरह, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसे फिल करेंगे। तो चलिए हमें आधार नंबर लेकर यहाँ पर एंटर कर लिया। उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस बोल रहा है, तो यहाँ पर एड्रेस आपका लोकेलिटी, सब लोकेलिटी क्या है इसको ऑप्शनल है, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। यहाँ कंट्री वगैरह, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी यहाँ पर डालना आपको कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर एंटर करने के बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पर सिंपली आपको चेक बॉक्स करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ सेम है तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर आपको बोल रहा है पासवर्ड, तो मैंने बताया था पासवर्ड अब कैसे बनाना है। एटलीस्ट 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर लोअर न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर उसे क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ कन्फर्म भी आप यहाँ पर सेम पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपका यहाँ क्वेश्चन है सिक्योरिटी क्वेश्चन, बर्थ ऑफ सिटी, बहुत से को यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके आपको आंसर देना है।
उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश का भी ऑप्शन है। यहाँ पर अपने डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद नीचे आना है आपको। आपने डिटेल चेक कर लिया तो 1 बाय 1 यहाँ पर आपको सिंपली चेक बॉक्स करना है, ताकि यहाँ आप इसे सबमिट कर सके। तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं चेक बॉक्स कर लेता हूँ। यहाँ डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद यहाँ पर आई एग्रीड करना है। अभी भी चाहे तो एडिट करनी है तो सबमिट करेंगे और यस करेंगे। और याद रखें यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको मेल पर एक OTP रिसीव होगा। देखिए प्लीज़ चेक योर मेल बोल रहा है, तो वहाँ पर आप जाकर उसे रिसीव करेंगे। और यहाँ पर मेल में जो OTP आपको रिसीव होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और याद रखें अगर नहीं मिलता तो रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहा है, अगर नहीं मिलता है तो चलिए यहाँ पर मैं डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद यहाँ पर मैं OTP एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे हम डाल लेते हैं कैप्चा कोड। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ भी रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर वेरीफाई करने के बाद देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो याद रखें जो भी ईमेल आईडी आपने वहाँ पर एंटर किया था रजिस्ट्रेशन टाइम, उसी पे ही आपको ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर रिसीव होगा। और पासवर्ड आपने तो क्रिएट किया था तो उसको सिंपली आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर कर यहाँ पर सिंपली आप पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो रिफ्रेश का भी ऑप्शन है, यहाँ से सिंपली आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम आगे स्टेज में पहुंचेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे पेज आपका लोड हो रहा है, तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, वेट करेंगे। देखेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और फी नंबर यहाँ 3 स्टेट है। तो रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया। अब एप्लीकेशन नंबर फॉर्म यहाँ पर हमको फिल करना है जो इनकम्प्लीट है, और पेमेंट भी यहाँ पर करना जो इनकम्प्लीट है। तो फिलहाल चलिए अब यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम अपना एप्लीकेशन नंबर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे जो प्रेजेंट एड्रेस था वो यहाँ पर फील्ड दिख रहा है आपको, और लेफ्ट साइड में आपको स्टेज वाइज दिख रहा है पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल और एग्जाम सेंटर। यहाँ पर 1 बाय 1 हमें इसे नेक्स्ट कर सेव कर आगे बढ़ना और 1 बाय 1 स्टेप इसको पूरे कंप्लीट करना है। तो चलिए फिलहाल हम तो आ गए थे एड्रेस पे। एड्रेस यहाँ पर हमारा फुलफिल है। उसके बाद यहाँ पर सब सही होने के बाद यहाँ कैप्चा कोड एंटर करेंगे, आई एग्रीड करेंगे, फिर करेंगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ। अब देखेंगे सेकंड पेज आ चुका है जिसमें हमारा पूरा कैंडिडेट नेम वगैरह पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो याद रखें जो चीज़ यहाँ पर अभी लेफ्ट हुई है जैसे कैटेगरी वगैरह है यहाँ पर हमने फिल नहीं किया था उस टाइम, तो यहाँ पर दिया गया है कि आप उसे फिल करें। तो जो चीज़ यहाँ पर आपने नहीं फिल किया उसे आप फिल करेंगे, और याद रखें रेड मार्क है तो उसे कंपलसरी है फिल करना। तो चलिए कैटेगरी हम यहाँ फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है NFSC है तो आपका है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो कर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ID वगैरह यहाँ पर आधार वगैरह यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी हमने फिल कर चुका था। यहाँ पर आपका बोल रहा है निवास कौन से स्टेट का था तो उसे चूज़ करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, नहीं तो नो। डायबिटिक वगैरह तो नहीं है, नहीं तो नो करेंगे। इनकम जो आपका सालाना इनकम आपके पेरेंट्स का उसको आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर 1 लाख से आपको यहाँ पर 8 लाख तक के ऊपर का यहाँ पर आपको शो करेगा, उस हिसाब से आप इसे फिल करेंगे अप टू। और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और आई एग्रीड पे आपको चेक बॉक्स करना है और सेव टू नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अप्लाई करना है तो UG डिग्री है कि आपके पास मास्टर डिग्री, तो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पर डिग्री को चॉइस करना और यहाँ पर फिल करना। तो हमारे पास मास्टर डिग्री है तो हम यहाँ पर मास्टर डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं। और पास स्टेटस अगर पास है या पेयरिंग तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है। रिजल्ट अवेटेड का है तो उसे हम पेयरिंग है तो पेयरिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कौन सी ईयर हम पास कर सकते हैं, पासिंग ईयर हमारा कौन सा होगा उसको आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीम चूज़ करना है, जैसे MA कर रहे हैं तो MA जो भी है आपका यहाँ पर आपको स्ट्रीम चूज़ करना। उसके बाद उसका सब्जेक्ट यहाँ पर आप सिंपली चूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एग्ज़ाम चूज़ कर लेता हूँ उसका। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वेटेड है तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है तो चलिए यहाँ पर पहले मैं यस कर लेता हूँ कि हमारा अभी रिज़ल्ट वेटेड है। तो चलिए यहाँ पर यस कर लेते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम पूछ रहा है आपका क्या था, इंडिया। फिर उसके बाद कौन से स्टेट से आपने क्वालिफाई किया था वो आपका यहाँ पर पूछ रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम था वो आपको पूछ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और यहाँ पर आई एग्रीड कर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल भी यहाँ पर सेव हो चुका। अब अगर आपने PhD किया है तो यस करेंगे। अगर आपके पास एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड 1991 यहाँ पर पूछ रहा मास्टर लेवल का तो है तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद रिसर्च और एग्ज़ाम सर्विस मैन यहाँ पर डिटेल्स पूछा है। रिसर्च अगर आपने किया है या फिर अभी भी सर्विस वगैरह आपने पहले किया है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा आपके पास तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी नो करेंगे अगर आपके पास नहीं है डिटेल्स तो। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, आई एग्रीड करना, फिर नेक्स्ट करना। तो ये चीज़ का ध्यान करें दे। यहाँ पर आपको अगर आपके पास
एक्सपीरियंस है तो ही यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो कर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद एडिशनल डिटेल्स भी सेव हो चुका। अब यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर JRF यहाँ पर पोस्ट दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर चेक बॉक्स करना है। तो चलिए यहाँ पर हम चेक बॉक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तीनों सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि हम अभी PG कर रहे हैं तो इसलिए सेलेक्ट कर लिया। अगर UG हो तब क्या यहाँ पर चॉइस देगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको पूछ रहा है कि आप कौन से सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसका कौन सा मीडियम है, पेपर मीडियम हिंदी है कि इंग्लिश, आपको वहाँ पर उससे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस कर लिया है। उसके बाद हिंदी की इंग्लिश उसे चॉइस करेंगे। अब उसके बाद एग्जाम सेंटर, तो सबसे पहले आपको स्टेट करना होगा, फिर सिटी। यहाँ पर 4 चॉइसेस हैं जो कंपलसरी है, आपको चारों फिल करना। तो देखिए मैंने चारों फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स डिटेल बोल रहा है, तो अगर आपके फादर कहाँ तक पढ़े हैं, एजुकेशन आप उनका पूछा तो उसका एजुकेशन डिटेल आपको एंटर करना है, और वो क्या काम करते हैं वो डिटेल आपको एंटर करना है। वैसी मदर का, गार्जियन का क्वालिफिकेशन, एजुकेशन पूछ रहा है तो वो कहाँ तक पढ़े थे वो, और उनका क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशंस क्या है उसके, यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने होंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है और आई एग्रीड पे चेक बॉक्स कर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना। तो चलिए यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे आप एग्जाम डिटेल्स, सेंटर डिटेल्स भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने बोल रहा है। तो याद रखें मैंने बताया था कितने KB का यहाँ पर होना चाहिए, JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब उसे भी मैं बताता हूँ कितने KB तक आप इसे यहाँ पर जनरेट करेंगे। इसका जो KB होने वाला है फोटो का 10 से 200 KB के बीच में। तो यहाँ देखें चूज फाइल करके मैं यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। वैसे सिग्नेचर का भी यहाँ पर JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, जो मिनिमम 4 KB से मैक्सिमम 30 KB के अंदर होना चाहिए। याद रखेंगे ये चीज़, नहीं तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपलोड करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। देखिए अपलोड हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट कर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है मोबाइल नंबर वेरीफाई करना, हमने मेल वेरीफाई कर लिया है। शुरू में ही यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया, तो यहाँ बोल रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका शो कर रहा है, यहाँ पर कैप्चा कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद सेंड OTP आपको करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हो जाएगा। तो देखिए सक्सेसफुली OTP सेंड हो चुका। तो यहाँ सिंपली आपको मोबाइल पर OTP रिसीव होगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है। अगर रिसीव नहीं होता थोड़े टाइम तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चर कोड डाल के यहाँ पर वेरीफाई OTP करेंगे, नहीं आता तो रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो देखें यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर चलिए अब नीचे आने के बाद यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने बोल रहा है, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। तो देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। तो अब वेरीफाइड हो चुका, पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब डिटेल्स, सेंटर डिटेल्स सब चेक करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। फोटो सिग्नेचर देखने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ भी गलत है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं, अभी भी समय है। यहाँ पर आप ऑल चेक बॉक्स करके आई एग्रीड करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है करेक्शन करने में। देखिए हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब उसके बाद पूछ रहा है कि आपको पेमेंट यहाँ पर करना है, तो पेमेंट वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है, तो पे नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी पेमेंट मोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। कोई भी इसमें से एक पेमेंट मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं पे करने के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट मोड और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर पेज लोड हो रहा है। याद रखें रीलोड रिफ्रेश नहीं करेंगे पेमेंट करने के टाइम। देखेंगे यहाँ UPI आप डेबिट कार्ड भी बोल रहे हैं और क्रेडिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है। अगर आप करना चाहें तो उससे भी पे कर सकते हैं। फिलहाल तो हम करेंगे UPI से पेमेंट। तो देखेंगे UPI से पेमेंट करने के बाद यहाँ QR कोड है, UPI ID भी पूछ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता QR कोड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ स्क्रीन में QR कोड आ जाएगा। तो सिंपली आप कोई भी पेमेंट ऐप से आप इसे स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, जीपे हो। आप इसे ओपन करेंगे पेमेंट ऐप से, उसे स्कैन करेंगे। उसके बाद स्कैन करने के बाद वहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक वहाँ पर फीड हो जाएगा। आपको वहाँ पर अमाउंट एंटर नहीं करना है। अगर मान लीजिए वहाँ पर अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर से पेमेंट मोड में जाकर उसे सेलेक्ट कर फिर से पे करें और याद रखें टाइमर रहते तक आप उसे पे करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखेंगे यहाँ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 5 सेकंड में वो रिबूट हो जाएगा आपके वेबसाइट में, तो थोड़ा वेट करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको उस पेज पर ले जाएगा। आप देखें यहाँ फाइल अपलोड हो रहा है और याद रखें रीलोड वगैरह नहीं करेंगे पेमेंट करते टाइम। देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। उससे डिटेल्स वगैरह यहाँ पर शो करें कितना आपने पे किया, किससे, कौन से मोड से पे किया है और कौन से डेट पे आप पे किया है। यहाँ पर सक्सेस यहाँ पर आपको शो कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड में जाना है और देखेंगे यहाँ आपका
डाउनलोड हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म आपका, यहाँ पर बोल रहा है डाउनलोड करने के लिए, तो मतलब आपने सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप आपने कर लिया है। और ये फॉर्म को आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हो। याद रखें फोटो वगैरह जब भी आप अपलोड करें ध्यानपूर्वक वहाँ पर अपलोड करें, और पेमेंट करने के टाइम में रीलोड वगैरह नहीं करें पेज, नहीं तो आपका पेमेंट वहाँ पर अटक सकता है। और याद रखें अगर मोबाइल से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसे ना करें, आप डेस्कटॉप से ही पीसी से ही पेमेंट करें, ताकि वहाँ पर पेमेंट फंसने का डर नहीं रहेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखें, और जब भी फॉर्म फिल करें टाइम से पहले फिल करें, नहीं तो लास्ट में आपको सर्वर का भी दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और याद रखें फाइनल सबमिशन और चेक बॉक्स करने से पहले आप उसे क्रॉस चेक जरूर करें कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं रह गया, नहीं तो बाद में फिर आपको उसको करेक्शन करने में दिक्कत होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम बिल्कुल आप अपना नाम वगैरह डीओबी वगैरह जरूर ध्यान दें। और याद रखें एक चीज़ कि अगर आप आधार से लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर वो रजिस्टर होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर जाकर या आधार सेंटर जाकर उसे अपडेट करा ले, तो उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्टर करें। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।